अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ भी रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की जी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं माशाल्लाह से न्याज़ से। आज न्याज़ बनानी थी और मदरसा में जो है वो अफ्तारी के लिए भेजनी थी। तो ये देखें ज़रा, जो हमारे आंगन में बहार आई हुई है इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है। तो जब भी बाहर जब जाती हूँ तो ये जो है ना इस तरह की जब चिड़ियाँ और ये इस तरह की खूबसूरत चीज़ें अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है तो यकीन करें तबीयत ऐसे जो है ना वो ताज़ा बिल्कुल हो जाती है। तो अपने घरों में चाहे आप गमलों में पौधे उगाएं तो थोड़ी सी हरियाली ग्रीनरी जो है ना वो ज़रूर रखा करें। यकीन करें ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है और ये हीलिंग थेरेपी है, कभी आजमा के देखिएगा। तो आज मैं आपके साथ एक दुआ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला कि वो जब आप दुआ जो वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह सच्चे दिल से अगर आप जो है ना जो चीज़ भी मांगेंगे रब तआला के हजूर जाके तो इंशाल्लाह वो जो है ना ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी। और मैंने खुद ये मतलब कि मेरी आजमाई हुई ये बात है, क्योंकि हर देखें इंसान की लाइफ में ना बड़े तार चढ़ाव आते हैं। तो कभी कभी कोई ऐसा मतलब कि दर नहीं मिलता, बंदा बिल्कुल बेबस हो जाता है, तब रब बड़ा याद आता है और हकीकी मानों में तब ही जो है ना एहसास होता है कि वाकई एक रब ताला ही है जो हमारी सारी जो ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी कर सकता है। दुनिया में तो किसी के बस में ये नहीं है। तो ये जिधर मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी, मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा भी बताती जाऊँ। और चिकन में मैंने बेसिक मसाले जो हैं दही और नमक, मिर्च, हल्दी और दड़ा मिर्च और गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा मैंने ये जो रेडीमेड मसाले मिलते हैं इसमें पुलाव मसाला जो है वो जो है ना शामिल किया है खुशबू के लिए, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है इसमें और उसके बाद लीमू जो है ना मैंने एक निचोड़ा था। इसको मैं अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दूंगी और तकरीबन मैंने इसको ना घंटा डेढ़ मैरिनेट रखा था। इसको कोई इतना लंबा चौड़ा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इसको लीमू या सिरका जब लगा हो ना तो गोश्त बड़ी जल्दी टेंडर हो जाता है। और अगर आप इसको बहुत लंबे अरसे के लिए आप मैरिनेट करके छोड़ देंगे ना, टिक्के वगैरह बनाने हो फिर और चीज़ है। तो अगर आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे तो जब आप गोश्त चावलों में डालेंगे ना तो यकीन करें वो गोश्त जो है ना टूट जाएगा, मतलब कि खुल जाएंगी उसकी बोटियाँ ना, वैसी नहीं रहेंगी। तो तब भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी बोटी साबुत ही हो तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में मज़ा आता है। तो चलें जी, इधर ये मैरिनेट हो चुका था। अगर आप सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें डालना चाह रहे हैं, मतलब कूट के उनको, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैंने धनिया जो है ना थोड़ा सा वो और पुदीना, ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसमें जो है शामिल कर ली थी। साथ साथ मैं अपना काउंटर जो है वो भी साफ़ करती जाऊंगी ताकि मैस जो है वो कम से कम हो। तो जी बात हो रही थी आज की जो दुआ है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो दुआ ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने तो जो है ना अक्सर मैं ज़ोहर के बाद ही पढ़ती हूँ, मामूल में भी और रमज़ान में भी यही दुआ जो है ना वो उन्होंने बताई हुई है। और जो है ना ये जितने भी ये दुरूद शरीफ दुआएँ और ये छोटी छोटी जो होती हैं ना, अल्लाह ताला ने मतलब कि जो कहा होता है कि ये पढ़ो तो मैं आपकी दुआ कबूल करूँगा, ये सिर्फ एक राब्ता होता है कि आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से बन रहा होता है। ये जी 15वां रोज़ा है, फजर के वक्त सूरह यासीन थी, ठीक है, आपने एक दफ़ा पढ़नी थी। अच्छा जी, असर से लेकर मगरिब तक फिर आपने इस्तगफार का जो विर्द है वो करना है। और मगरिब के बाद फिर आपने ये दुरूद शफ़ात है आपने ये पढ़ना है और ये आपने पढ़ना है 160 मरतबा। तो आप यकीन करें कि इंशाल्लाह ताला हो ही नहीं सकता कि आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल ना हों। और इसको मामूल बना लें, तकरीबन कोई 4-5 दिन तक आपने ये अमल करना है, ठीक है। इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं खींचना कि आपने जो है ना वो पक्का पक्का इसको बहुत अपने आप पे तारी कर लेना, वो वाला काम नहीं करना। बल्कि कोई भी, अगर मैं ये वजीफ़े नहीं बता रही होती, मैं सिर्फ ये अज़कार बता रही होती हूँ आपके, जो कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ। और ये जितने भी वजीफ़े हैं ये बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए वजीफ़े मत पढ़ा करें। उसका एक मतलब कि एक रूटीन में रखें कि ठीक है जी आज मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कल मैं इस्पारा पढ़ लूँगी, परसों मैं सूरह यासीन पढ़ लूँगी, फिर मैं सूरह रहमान पढ़ लूँगी, इस तरह करके। तो ये जो आप बिल्कुल चिल्ले की शक्ल में बैठ जाते हैं ना पढ़ने के, बिल्कुल आप एक किस्म का चिल्ला ही इख्तियार कर लेते हैं जी ये मैंने पढ़ना है, ये मुझे फ़लाँ ने बताया। और बाकायदा लिखा होता है कि यूट्यूबरों ने अगर ये अमल आपको फ़ायदा ना दे तो मेरी गर्दन पकड़ ले। भाई आपकी गर्दन इंसान ने क्या पकड़नी है, कहीं अल्लाह से माफ़ी मांगो, कहीं अल्लाह ही तुम्हारी गर्दन ना पकड़ ले। तो इस तरह के जो है ना मत बताया करें प्लीज़। बड़ी भोली भाली अवाम है, हम खुद मतलब इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं।
इतने लंबे लंबे वजीफ़े जो है ना वो मत किया करें। इनको आप ज़िक्र बोल सकते हैं, ठीक है। ज़िक्र से ज़ुबान तर मतलब कि अपनी रखनी, ये ज़िक्र आप इसको कह सकते हैं। तो आप ये ज़िक्र पढ़ा करें, ठीक है। तो ये जी इधर पकौड़ों का जो है वो सामान मैं साथ तैयार करी थी। और आज मैं पकौड़े जो हैं टोटल वेजिस बना रही थी, मतलब इनमें मैंने कोई और उटपटांग चीज़ें नहीं डाली। इसमें आलू हैं और जो है वो स्प्रिंग अनियन है, जिसे आप भूका वाला प्याज भी कहते हैं, वो है। और उसके बाद उसमें मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी और सिर्फ एक गाजर नहीं डाली, बाकी ऑलमोस्ट जो है ना मैंने सारी चीज़ें डाली थी। चाहे इधर फूल गोभी बहुत एंड पे जाकर मैंने डाली है, उसकी शायद क्लिपिंग में से शॉर्ट नहीं हो सका ना, सॉरी शूट नहीं हो सका भाई। तो इधर सूखा धनिया है, उसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो क्रश कर लूँगी, ठीक है। तो इतने ये मज़े के पकोड़े बने थे और मैं इस बात पर बड़ी खुश थी कि ये हेल्दी हैं। हेल्दी से मुराद है बेशक ये फ्राई हुए हैं, लेकिन कम से कम इसमें सब्जियां तो सारी मौजूद हैं। बच्चों के जिस तरह रोज़े होते हैं तो बहुत कम कम थोड़ा थोड़ा सा सब बच्चे सालन खाते हैं, बल्कि हम बड़ों से भी नहीं खाया जा रहा होता। तो चलें इस बहाने से बच्चे जो है ना वो सब्जियां तो सारी खा रहे हैं। एक मुझे पालक नहीं आज मिली थी, मतलब जाया नहीं गया असल में तोड़ने के लिए किचन गार्डन से, वरना पालक तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वहाँ उगी पड़ी है। और जाया नहीं बस गया, टाइम बहुत शॉर्ट था ना। कुछ मुझे साथ साथ चावलों की तैयारी करी थी, अभी मैंने वो मैरिनेट करके रखे हुए हैं। जो चिकन है अभी मुझे चावल बनाने थे, मैंने कहा ये पहले मैं पकौड़ों का जो मटीरियल है ये तैयार करके तो रख दूँ। और इंशाल्लाह ताला ये कोई 6-7 दिन जो है अफ्तारी का मामूल रहेगा कि मदरसे में बच्चों की अफ्तारी करवानी है। तो जैसे जैसे साथ साथ जो है ना एक दिन मतलब नागा डाल के और एक दिन जो है ना वो भेजें, क्योंकि माशाल्लाह इर्द गिर्द से काफ़ी लोग भेज रहे होते हैं। तो फिर कारी साहब खुद कहते हैं कि आप जो है ना वो मतलब कि बारी के हिसाब से भेजा करें, फिर इतना रिजक एक जगह जमा हो जाना फिर खाया ना जाना, तो फिर इस तरह रिजक जो है वो ज़ाया जाता है। अच्छा, मैं आज एक और खबर सुन रही थी टीवी पे, पता नहीं अब ये झूठ है कि सच है। जो शेख सुलेमान है मदीना में, उन्होंने अफ्तारी पे पाबंदी लगा दी है, मतलब कि मसाजिद में अफ्तारियाँ नहीं हुआ करेंगी। उनके बकौल ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है, लोग जो है वो रिज़्क का बड़ा ज़िया करते हैं, ये और वो और फलाउंडिंग। तो मैं बड़ी परेशान हुई। परेशान से मुराद है, हैरानगी तो बंदे को होती है ना कि कितनी देर का मतलब कि वहाँ एक चला आ रहा था ये सिस्टम के वहाँ अफ्तारी जो है वो करवाई जाती थी। लेकिन ये पता नहीं अब किस हिसाब से या किस बेस पर उन्होंने कानून बनाया, ताकि मैंने ये वीडियो एक देखी थी कि जो सफाई का मतलब कि मामूल है ना वो सबसे तेज़ स्पीड पे जो सफाई होती है वो मदीना पाक हरम में और मदीना पाक में होती है, जब इफ्तारी के बाद मतलब कि उन्हें दस्तरखान समेटने होते हैं। इतने नमाज खड़ी होने से पहले पहले उन्हें सफाई कर देनी होती है। पता नहीं ये क्या उन्होंने साइंस लगाई और क्या मिथ बनाई है, पर चले खैर अब अगर हुआ इंसानों के हक़ में बेहतर तो शायद लागू ही रहे, और अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा इंशाल्लाह। इधर जी प्याज हल्का सा ब्राउन करके उसमें मैंने चिकन जो है वो डाल दिया था, सारा मैरिनेट हुआ। फिर उसके ऊपर मैंने टमाटर और मिर्चें भी जो हैं वो शामिल कर दी थी, मतलब भूनते वक्त ना। और इसको हल्का सा पानी का छींटा लगा के मैं भूनूंगी। और इतनी माशाल्लाह से मज़े की खुशबू आ रही थी। अच्छा, जब खुद खाना हो ना फिर खैर सलाह होती है, लेकिन जब आपने कहीं खाना बना के भेजना हो ना फिर बड़ा रौला होता है ये कि मतलब नमक मिर्च की समझ नहीं आ रही होती। माशाल्लाह घर में सब अफराज के रोज़े होते हैं, बंदा किसको बताए या कैसे चखे, कैसे समझ आए कि इसमें नमक मिर्च का तनासब ठीक है या कहीं मतलब कि ज़्यादा तो नहीं होगी या कम तो नहीं होगी। पर चले हैं अल्लाह की सुपुर्द करके पकाते हैं, और यकीन करें वाकई जो चीज़ अल्लाह की सुपुर्द कर दी जाए ना फिर उसका जो है ना वो हिफाजत सच्ची में अल्लाह के ही हाथों में बेशक होती है। यकीन करें इतने मज़े के चावल बने थे ये पुलाव, और मैं खुद हैरान थी कि यकीन करें मतलब कि मामूल से ज़रा हट के जो है ना टेस्टी बने थे। और मैं कहती वाकई ये अल्लाह के सुपुर्द किए हुए थे ना, तो शायद इसलिए। तो ये मैं परातों में डाल रही थी, यहाँ पराते ही जो है उनके ऊपर ही पोना डाल के तो फिर ऐसे ही जो है ना मदरसे में वो भेज देंगे। और साथ मैंने 2-2 पैकेट रखे थे खजूरों के बना के, और सलाद वगैरह भी मैंने अलग से जो है वो थैलियाँ जो होती हैं ये जो मतलब कि बल्क के हिसाब से मिलती हैं, मैंने वो ला के घर में रखी हुई हैं। फिर उन्हीं में पैक करके जो भेजना होता है, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है मोटरसाइकिल पे पकड़ाने, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है इतना मतलब कि हैंडल करना ना। तो चले हैं अफ्तारी का तो हो चुका था माशाल्लाह से भेज चुकी थी। अब बिल्कुल जो है ना 15 या 16 मिनट रह गए थे रोज़ा अफ्तार होने में। मैं जल्दी से अब यहाँ साथ साथ पकौड़े फ्राई कर रही थी, और साथ मैंने थोड़ा सा जो है वो सालन कल का बचा हुआ था शोरबे वाला, तो मैंने उसी को गर्म कर लिया था। तो ज़ाहिर है अब खाना ज़ाया तो नहीं करना ना, तो वो अफ्तारी के बाद तक मैं बहुत थोड़ा थोड़ा खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना अफ्तारी करके बच्चों से इतना कोई कुछ खाया ही नहीं खास जाता ना बड़ों से। तो मैं भी तो यहाँ पकौड़े फ्राई करती थी, तो साथ में जो है ना वो सालन के लिए साथ रोटियाँ मैंने कहा मैं बना लूँ। और फिर बाद में याद आता है एक हमारे जो चूज़े हैं उनका सुबह का जो है ना वो बड़ा याद रखना पड़ता है। और एक मेरे बेटे ने जो है ना, मेरे बेटे के शौक़ नहीं ख़त्म होते, ये फिर से ना एक डॉगी ले आया हुआ है, तो उस डॉगी का खाना भी बनाना होता है। मतलब
मतलब उसकी भी एक एक्स्ट्रा रोटी बनानी होती है। स्टार्टिंग में तो मुझे इतनी परेशानी होती है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, आदत नहीं ना, कितने मतलब के महीने बल्कि साल डेढ़ ही हो गया है तो घर में कोई डॉगी नहीं था, आप भूल गए हुए थे बिल्कुल। और अब फिर मुझे जो है ना वो भूल जाता है, और जब मैं सबको खाना दे लेती हूँ फिर एंड पे मुझे कहता है मम्मा जी डॉगी का खाना, तो फिर मैं कहती हूँ उफ मुझे यार पहले क्यों नहीं तुमने याद करवाया। तो ये बड़ा ना आजकल वो नया चला हुआ है। तो मैं कहती हूँ बेटा आप रमज़ान निकाल लेते तो उसके बाद ले आते, लेकिन चलें उसके नसीबों में हमारे घर का खाना था, तो बस ये अल्लाह ने जो है ना मुकर्रर किया हुआ था, तो चलें अब क्या कह सकते हैं। तो मैं जो है ना इधर रोटियां भी साथ साथ बना रही थी और साथ साथ पकौड़े फ्राई कर रही थी, और माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरी बेटी जो है वो टेबल लगा देती है। तो उसको मैंने कहा था बेटा आप जल्दी से जो है ना टेबल अरेंज कर दो। और ये देखिए पकौड़े इतने को कोई मतलब कि खस्ता और मज़े के थे, और मैं मज़े की बात है मेरे बच्चों को नहीं पता चला कि इसमें सारी वेजिस मामा ने डाली हुई हैं, ये बड़ी मज़े की बात थी। तो आप भी ये ज़रूर बना के बच्चों को दीजिएगा। और मैं तो बार बार ये रोज़ अब वीडियोज़ में ज़रूर दिखाया करूँगी, माशाल्लाह पौधा जो है वो भरा हुआ है गुलाबों से, और कोई इतनी प्यारी सी खुशबू है, और इतना मेरा दिल खुश होता है इनको देख देख के, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मौला। इतना मतलब कि ये नेमतें ही हैं ना, सारी ये नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने दी हैं इन शक्लों में, खाने पीने की शक्लों में, औलाद की शक्ल में, ये सारा कुछ ये देखिए अल्लाह की नेमतें। सही बात है, वाकई वो सूरह रहमान में है ना, फ़ब ये ला रब्बी की मौत कज़िबन, तो वाकई हम किस किस नेमत जो है ना उसका शुक्र अदा करें, किस किस नेमत को हम जुटलाएंगे, अल्लाह ने तो पता नहीं बेशुमार ही करम किए हैं। चलें जी, इन्हीं दुआओं के साथ आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआओं में आप लोग भी याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। और अगर ज़िंदगी रही तो कल एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।